सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ये वाई क्लियर होने से आपको वो लक्ष्य से कोई नहीं रोक सकता। लाइफ बिकम्स इजी। चीट कोड है, चीट कोड ऑफ लाइफ। यू हैव टू चूज योर ऑप्टिमल टाइम। आपको लाइफ प्रोसेस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर कि इस पर्टिकुलर समस्या से यार पीड़ित हो रहे होंगे, क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू स्कूल, व्हेन वी आर गोइंग टू कॉलेज, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं एंड इसमें हमारा वक्त जाया हो जाता है। एंड एट टाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड कि यार टाइम जा कहाँ रहा है। मैंने तो इतना टाइम स्पेंड भी नहीं किया, मुझे तो सेल्फ स्टडी का टाइम भी नहीं मिल पा रहा, मेरा तो पूरा टाइम स्कूल जाने में, ट्यूशन जाने में, इसी में जा रहा है। तो मैं सेल्फ स्टडी कब करूं? मैं सोऊं कब? अगर कम नींद लोगे तो नेक्स्ट डे आप काम नहीं कर पाते हो, राइट? पढ़ाई नहीं कर पाते हो, स्कूल में सो जाते हो, ट्यूशन में सो जाते हो, क्लासेस नहीं ले पाते हो। तो मैम करना क्या है? तो आज के इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर प्लान बताऊंगी, जिससे आपको कभी भी 9th स्टैंडर्ड में हो या 10th स्टैंडर्ड में हो, कभी भी आपको आगे जाके भी इस समस्या से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। तो इस वीडियो को जल्दी से 1.5x पे लगा दीजिए, एंड तक देखना, क्योंकि सिर्फ 5 टिप्स है जो मैं इस वीडियो में देने आई हूँ एंड आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ना आपकी समस्या को थोड़ा समझते हैं कि आप स्कूल जाते हो, है ना? स्कूल अगर हम अप्रॉक्स करें स्टार्टिंग से, जब आप व्हेन यू वेक अप एंड टिल द टाइम यू कम होम, ये पूरा जो सिनेरियो है ये 7 घंटे तो हो ही जाते हैं। उसके बाद में आप कोचिंग जाओगे 4 घंटा, उसके बाद में आप थोड़ी नींद करोगे 8 घंटा, राइट? फिर मिसलेनियस खाना पीना उसमें हो ही जाता है 2-3 घंटा, एंड देन टाइम रिमेनिंग इज 2-3 घंटा। अब वो 2-3 घंटे में आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेना है, राइट? क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूरे दिन तो आप पढ़ ही रहे हो, है ना? पूरे दिन तो आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो, तो आपको थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी चाहिए रहेगा, और वो 2-3 घंटा इनफ नहीं होता। तो करना क्या है? वो 2-3 घंटे को कैसे हमें डिवाइड करना है? तो सबसे पहले तो आपको चेंज करना होगा अपना माइंडसेट। अगर बच्चों आपका जो ड्रीम परसेंटेज है, आपको 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में या नीट, जो भी आप जिस भी एग्जाम, ठीक है, जिस भी एग्जाम, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है ये वीडियो जेई वाला देख ले, ये वीडियो नीट वाला देख ले, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, एनीवन। आपको सिर्फ अपना वाई क्लियर रखना है, क्योंकि व्हेन यू नो योर वाई, ये सिर्फ अभी लागू नहीं होता, ये पूरे लाइफ में लागू होगा। जब भी आपका फोकस क्लियर होगा, जब भी आपको पता होगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, जब ये वाई क्लियर होगा ना बेटा, ये वाई क्लियर होने से आपको वो लक्ष्य से कोई नहीं रोक सकता। आपको मेहनत करनी ही होगी। आप खुद पे इतना विश्वास जब करना शुरू कर देते हो कि मैं वो कर ही सकता हूं, मुझे ये करना ही है, जब ये माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, व्हेन यू नो योर वाई, लाइफ बिकम्स इजी, द प्रेपरेशन, द जर्नी बिकम्स इजी। तो जर्नी अगर आपकी स्मूथ रखनी है तो नो योर वाई। फिर आपको ना इस चीज में टेंशन में नहीं रहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास खुद टाइम आएगा, आपके पास खुद वो टाइम बचेगा जिसमें आप अपनी पढ़ाई करोगे। क्योंकि जब आपको पता होगा कि मैं ये 10th स्टैंडर्ड की प्रेपरेशन या ड्रीम परसेंटेज क्यों लाना चाहता हूँ, अब जब आप सिर्फ आंख बंद करिए और सोचिए थोड़ा इस क्वेश्चन पे कि मुझे क्यों लाना है, आखिर मैं ये रैट रेस में क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे इसमें 95% या 98% क्यों लाना है 10th स्टैंडर्ड में। हो सकता है किसी का ड्रीम हो कि मैं फैमिली में ऐसा पहला होऊंगा जिसका इतना परसेंटेज आएगा और सारे ही लोग मेरे पे एकदम गर्व करेंगे, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो कि अब तक जो भी हुआ सो हो गया, मैंने इतना तो कुछ नहीं किया लाइफ में, बट नाउ इज द अपॉर्चुनिटी। 10th स्टैंडर्ड इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी जहां पर आप खुद को प्रूव कर सकते हो कि यस आई एम समथिंग, मैंने कुछ किया है, राइट? हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को बता सको कि मैं भी कुछ हूँ, आई एग्जिस्ट, राइट? तो बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। किसी को अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस बढ़ानी होती है आगे जाके, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड एक बुनियाद खड़ी करती है कि आगे जाके आपकी लाइफ कैसी होगी, क्योंकि आपके लाइफ चॉइसेस, आपके करियर चॉइसेस कहीं ना कहीं, मैं नहीं बोलूंगी कि पूरा ही डिपेंडेंट है 10th स्टैंडर्ड के या 12th स्टैंडर्ड के या नीट में, बट कहीं ना कहीं वो रोल प्ले करता है आगे के लाइफ चॉइसेस में। तो सारी ही चीजें लिंक्ड है।
राइट? तो ये एक वाई क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा। नेक्स्ट इज अपना ऑप्टिमल टाइम जब आप जान जाओगे ना, ये बहुत ही एकदम लाइक चीट कोड है, चीट कोड ऑफ लाइफ। जब भी आप अपना ऑप्टिमल टाइम, अब आप सोचोगे ऑप्टिमल टाइम क्या होता है मैम? ऑप्टिमल टाइम मतलब कोई भी इंसान का एक फेवरेट टाइम होता है, ठीक है? हर एक बॉडी अलग अलग फंक्शन करती है। किसी को आपने देखा होगा, किसी का दिन में एकदम माइंड तेज भागता है, किसी का रात में भागता है, राइट? तो ये हर एक इंसान में डिपेंडेंट है। तो अब अगर आपको अर्ली मॉर्निंग अच्छा लगता है पढ़ाई करना, या अगर आपको लेट नाइट पढ़ाई करना अच्छा लगता है कि शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे तभी नींद नहीं आती है, आई एम वेरी मच फोकस्ड, आई एम वेरी मच एनर्जेटिक, सिर्फ ये दो चीज याद रखनी है। यू शुड बी फोकस्ड एट दैट टाइम एंड यू शुड बी एनर्जेटिक एट दैट टाइम। जब आप ये दोनों चीजें एक साथ मिला दोगे ना, तब होगा मैजिक। तो दैट इज योर ऑप्टिमल टाइम, दैट इज योर ऑप्टिमल टाइम। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में बहुत एनर्जेटिक, मैं मॉर्निंग में बहुत ही फोकस्ड फील करती हूँ। तो अगर मुझे कोई ऐसा टास्क करना है जो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन नीडेड है वो टास्क करने के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वो चीज सुबह कर लेनी चाहिए, क्योंकि एट दैट टाइम मेरा एनर्जी लेवल हाई है, मेरा फोकस लेवल हाई है, तो वो चीज करने में मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। और अगर मैं सेम चीज रात को करूंगी ना, तो मेरे एफर्ट्स इतने हाई हो जाएंगे कि मुझे करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि एट दैट टाइम आई एम नॉट फोकस्ड, एट दैट टाइम आई एम नॉट एनर्जेटिक। हो सकता है आपके लिए वो अलग सिनेरियो हो। तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम यू शुड डिसाइड दैट ऑप्टिमल टाइम, जिससे आपके दूसरे चीजें अफेक्ट ना हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप रात रात तक पढ़ाई कर रहे हो और नेक्स्ट डे आपको स्कूल जाना है, तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट? तो यू हैव टू चूज योर ऑप्टिमल टाइम। या तो कभी कभी ऑप्टिमल टाइम बनाना पड़ता है, हैबिट बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप लेट नाइट तक पढ़ाई करोगे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको एकदम एकदम नींद आएगी, राइट? यू विल नॉट बी फोकस्ड। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ हैबिट जहां पर आप दोपहर को अपना ऑप्टिमल टाइम बना रहे हो। स्टार्टिंग में लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट विथ टाइम यू विल गेट कंफर्टेबल विद दैट टाइम एंड वो ऑप्टिमल टाइम आपका बन जाएगा। तो दो है यहाँ पे, दो ऑप्शंस है, या तो आपका ऑप्टिमल टाइम आप खुद जानो, या तो आप खुद वो क्रिएट करो, राइट? नेक्स्ट इज स्टडी इन स्लॉट्स। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। हम क्या करते हैं ना, हम खाली बैठ जाते हैं स्टडी टेबल पे और पढ़ना शुरू कर देते हैं कि यार आज लाइफ प्रोसेसेस करना है, बस लाइफ प्रोसेसेस करना है, ये चैप्टर करना है, दैट्स इट। ऐसे थोड़ी होता है पढ़ाई। आपको लाइफ प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि यार मुझे न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है उसको मुझे 2 घंटे में करना है, या मुझे उसको 1 घंटे में करना है। सो मेक स्लॉट्स, यू कैन मेक स्लॉट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 बजे पढ़ाई करने बैठ रहे हो, तो 2 to 4 शुड बी 1 स्लॉट, देन टेक अ हाफ एन आवर ब्रेक। उसके बाद में क्या, उसके बाद में फिर से पढ़ाई करना शुरू करो, या तो नैप ले लो, जो भी करना है वो करो वो ब्रेक में। उसके बाद में फिर से आप पढ़ाई करना शुरू करो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग द होल पैटर्न इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स। और जब आप स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हो ना बेटा, आपको एक लोड नहीं लगेगा, आपको एक बर्डन नहीं लगेगा पढ़ाई। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, खाली 2 ही घंटा पढ़ना है ना, फिर जाके तो मुझे नैप लेना है, या आपको तभी बाहर घूमने चले जाना है थोड़े टाइम के लिए, या तो बातें करने शुरू कर देनी है। तो इससे क्या होगा ना, आपका माइंड खाली वो 2 घंटे फोकस रहेगा, और फिर से ब्रेक लेना है, फिर से 2 घंटे पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है? और 4 घंटे से ज्यादा अभी मुझे लगता भी नहीं है जरूरत है। 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में 4 घंटे इज इनफ। नेक्स्ट, जब आप ब्रेक ले रहे हो, गिव रिवॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है? एक रिवॉर्ड सिस्टम होगा ना, तो आपका माइंड ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, क्योंकि हर एक को लालच बुरी बला है, बट लालच से बहुत सारे चीजें हो जाती है। तो आपको माइंड को ना थोड़ा लालच देना है। जब आप 2 घंटे पढ़ाई कर लेते हो एकदम फोकस तरीके से, आपका वो 2 घंटा एकदम अच्छे से लाइफ प्रोसेस का वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन का पार्ट हो चुका, नाउ व्हाट, आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग अ बाइट ऑफ चॉकलेट, ठीक है? अगर आपको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है तो आप एक बाइट ले लो। अब 2 घंटे से पहले ही सोचो कि यार मैं ये न्यूट्रिशन चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद में मुझे एक बाइट चॉकलेट खाने मिलेगी, या पूरा चॉकलेट खा लो, जो भी आपका मन करे, या 1 प्लेट पानी पूरी खाने मिलेगी। आपका खुद रिवॉर्ड हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको फेवरेट चीज लगती हो। या तो आप नैप ले लोगे, किसी को सोना पसंद है तो सो जाओ थोड़ी टाइम, या तो अगर आपको बाहर जाना है गार्डन में एक बार वॉक ले लो,
या तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात कर लो, तो दीज थिंग्स कैन बी योर रिवॉर्ड। और जब आप रिवॉर्ड सिस्टम करोगे ना, तो आप खुद देखोगे, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई है, क्योंकि आपका ब्रेन तब रिवॉर्ड में फोकस कर रहा है कि यार जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर जाके तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। सो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट गोइंग ऑन इन योर माइंड, जिससे आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे से होने वाला है। ट्रस्ट मी, आप खाली ट्राई करके देखिए, फिर मुझे बताना। नेक्स्ट इज फॉलो डेडलाइंस, लास्ट है ये, ठीक है। फॉलो डेडलाइंस, जिससे आपका जो काम है वो पर्टिकुलर डेडलाइन में हो जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसे बोलूंगी और आप डायरेक्टली करने शुरू कर दोगे। इट इज अ प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस, राइट। तो जो भी मैंने आपको कहा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा अपने डे टू डे लाइफ स्टाइल में, तब जाके वो छोटे छोटे जो चीजें कर रहे हो आप, छोटे छोटे जो स्टेप्स ले रहे हो, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तब जाके आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा मेरा टाइम मैनेज हो पा रहा है। आप ऐसे इंस्टेंटली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जब आप ये सारे ही चीजें कर लोगे ना, तब जाके आपका टाइम मैनेज होगा अच्छे से। फॉलो डेडलाइंस, आपको टाइम टेबल को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको जो टाइम टेबल में आपने जो लिखा है, ऑल्सो टाइम टेबल भी बहुत सारे बच्चे ना एकदम कट टू कट बनाते हैं कि 2 से 4 मेरा ये स्लॉट है, फिर 4 से 6 मेरा ये स्लॉट है। नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होके टाइम टेबल बनाना है। जब आप प्रैक्टिकल होके टाइम टेबल बनाओगे, उसके बाद में आप खुद फॉलो भी कर लोगे। पर आप टाइम टेबल ही ऐसा बनाओगे कि भाई फॉलो ही ना हो पाए तो फिर होने ही नहीं वाला रियलिटी में। तो टाइम टेबल थोड़ा सोच समझ के बनाना है, और जो टाइम टेबल आप बना रहे हो उसको फॉलो जरूर करना है, डेडलाइन फॉलो करनी ही करनी है। एंड इन ऑल दीज वेज यू कैन डेफिनेटली मैनेज टाइम, ठीक है। आपको ये समस्या जरा भी नहीं आएगी, आगे जाके भी नहीं आएगी, खाली आप इसको एक्सपीरियंस करो, ठीक है। ये जो मैंने आपको वीडियो में कहा उसको आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करो। आप खाली वीडियो देखोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, आपको इंप्लीमेंट करनी होगी चीजें। यस, आर यू विथ मी? तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में, अगर आप ये इंप्लीमेंट करने वाले तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस मैम, जिससे मुझे पता चले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।